अब देखो यार, अगर तुम लोग शेन मैकमैन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू में शेन मैकमैन के डेब्यू और इन्वेंशन को लेकर सोशल मीडिया से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही गए। एईडब्ल्यू में स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड के फ्यूचर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ चुकी गए। क्रिस जेरिको के CMLL में डेब्यू मैच को लेकर CMLL ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गए। एईडब्ल्यू में स्टिंग के फ्यूचर को लेकर स्टिंग के सन का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के बाद भी ब्रायन डेनियल्सन को एडवर्टाइज किया गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे शेन मैकमैन की। बात करें अगर यहाँ पर शेन मैकमैन की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। एक महीने पहले सोशल मीडिया पर टोनी खान और शेन मैकमैन के मीटिंग पिक्चर के वायरल जाने के बाद ही शेन मैकमैन के एईडब्ल्यू में डेब्यू के लगातार रूमर चल रहे गए और काफी सारे लोगों का तो ये तक कहना था कि एईडब्ल्यू के ऑल इन के ऊपर ही शेन मैकमैन पॉसिबली डेब्यू करने वाले थे। बट अब जबकि ऑल इन पर शेन मैकमैन का डेब्यू नहीं हुआ है, तो गाइज एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर शेन मैकमैन के डेब्यू को लेकर रूमर शुरू हो चुकी गए। गाइज यहाँ पर एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर 2 महीनों के बाद जॉन मॉक्सली के शॉकिंग रिटर्न के बाद जिस तरीके से मॉक्सली ने इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू में उनके न्यू कैरेक्टर को प्ले किया और जिस तरीके से मॉक्सली डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी के लगे हेडसेट में ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू अब यहाँ पर टोनी खान की कंपनी नहीं गए, उसके बाद यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर मॉक्सली अब यहाँ पर पॉसिबली शेन मैकमैन को लाने वाले गए, इसको लेकर तगड़ी रूमर चल रही गए। गाइज यहाँ पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी, डायनामाइट के ऊपर ऑलरेडी मॉक्सली उनका न्यू फैक्शन बना चुके गए और मॉक्सली के इस फैक्शन के अंदर एईडब्ल्यू सुपरस्टार मरीना सफीर आ चुकी गए। और गाइज मॉक्सली ने जब डायनामाइट के ऊपर ये बोला कि अब यहाँ पर ये वो कंपनी नहीं गए, तब से ही सोशल मीडिया के ऊपर लोग यहाँ पर शेन मैकमैन के डेब्यू के स्पेकुलेट कर रहे गए। और जिस तरीके से शेन मैकमैन ने WCW को इन्वेंशन करके WCW को बाई किया था, कुछ उसी तरीके से एईडब्ल्यू के अंदर शेन मैकमैन के डेब्यू को लेकर लोगों के मन में थ्योरी चल रही गए। और पिछले 24 घंटों से सोशल मीडिया के ऊपर लगातार शेन मैकमैन ट्रेंड कर रहे गए और 99% फैंस ये बिलीव करते गए कि इवेंचुअली यहाँ पर जॉन मॉक्सली की ये पूरी स्टोरी लाइन शेन मैकमैन के एईडब्ल्यू के डेब्यू पर जाकर ओवर होगी और पॉसिबली शेन मैकमैन एईडब्ल्यू कंपनी को जॉन मॉक्सली और एईडब्ल्यू के कुछ और रेसलर्स को लेकर इन्वेट करेंगे। गाइज मैं पर्सनली इस मुद्दे पर ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि ये पूरा मामला शेन मैकमैन से रिलेटेड होने वाला है। और क्योंकि मॉक्सली के साथ मरीना सफीर है, तो गाइज ये सारा मामला यहाँ पर पॉसिबली जॉश बॉर्नेट को इंक्लूड कर सकता है। अब ये आने वाला टाइम बताएगा कि मॉक्सली की ये पूरी स्टोरी लाइन कहाँ जाकर ओवर होती गए और क्या यहाँ पर सच में मॉक्सली की इस पूरी स्टोरी लाइन के एंडिंग पर शेन मैकमैन एईडब्ल्यू में डेब्यू करके इन्वेंशन करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू के पार्टनर इन प्रमोशन CMLL रेसलिंग की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहाँ पर एईडब्ल्यू और CMLL की पार्टनरशिप हुई गए, तब से एईडब्ल्यू के लगभग हर बड़े स्टार ने CMLL पर डेब्यू किया है। और गाइज जॉन मॉक्सली, ब्रायन डेनियल्सन सहित काफी सारे रेसलर के CMLL पर डेब्यू करने के बाद अब जेरिको यहाँ पर करीबन 20 साल के बाद पहली बार CMLL के रिंग में कम्पीट करने वाले गए। गाइज यहाँ पर CMLL ने ये कंफर्म कर दिया है कि एक महीने पहले जेरिको के मिस्टिको पर अटैक करने के बाद CMLL के साल के बिगेस्ट शो 91 एनिवर्सरी शो के ऊपर हमें यहाँ पर जेरिको यहाँ पर मिस्टिको को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज जब यहाँ पर 24 सितंबर के ऊपर CMLL रेसलिंग उनका 91th एनिवर्सरी शो करेगी, तो इस शो के ऊपर हमें यहाँ पर CMLL में जेरिको और मिस्टिको आमने सामने देखने को मिलेंगे। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि जेरिको CMLL पर उनका डेब्यू मैच जीत पाते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू में स्वॉर्ब के फ्यूचर की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ऑल इन पर स्वॉर्ब के वर्ल्ड टाइटल हार जाने के बाद स्वॉर्ब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर करंटली हैंगमैन एडम पेज की स्टोरी लाइन में काम कर रहे गए। बट यहीं एईडब्ल्यू में स्वॉर्ब के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद एईडब्ल्यू में स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड की फ्यूचर बुकिंग को लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही गए। गाइज यहाँ पर फाइटफुल ने ये कंफर्म किया है कि एईडब्ल्यू के अंदर स्वॉर्ब के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद जिस तरीके से स्वॉर्ब ने एईडब्ल्यू कंपनी को कैरी किया था, उस चीज को लेकर एईडब्ल्यू स्वॉर्ब से काफी इंप्रेस है और एईडब्ल्यू कंपनी स्वॉर्ब स्ट्रिकलैंड के परफॉर्मेंस से करंटली काफी हैप्पी गए। और इवन यहाँ पर स्वॉर्ब के वर्ल्ड टाइटल को हार जाने के बाद भी स्वॉर्ब यहाँ पर अब भी एईडब्ल्यू के ऊपर एईडब्ल्यू के टॉप रेसलर की तरफ बुक होने वाले गए। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर स्वॉर्ब को पॉसिबली कभी भी मिड कार्ड रेसलर के तौर पर बुक नहीं किया जाएगा और वो यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर एईडब्ल्यू में हमेशा ही किसी न किसी बड़े स्टोरी लाइन में फीचर होंगे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान की कंपनी स्वॉर्ब को आगे कैसे बुक करती गए। बट गाइज जहां तक बात रही बुक करने की, तो गाइज यहीं अब एईडब्ल्यू कंपनी
कंपनी ने फाइनली यहाँ पर उनका अपकमिंग शो AEW बैटल ऑफ द बेल्ट बुक कर दिया है। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, AEW कंपनी उनके ईयरली डायनामाइट कोलिजन और रैम्पेज शो के साथ साथ क्वार्टरली लेवल के ऊपर बैटल ऑफ द बेल्ट शो करती गए। और AEW का अगला बैटल ऑफ द बेल्ट कब होने वाला है, इसको लेकर AEW ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी गए। गाइज यहाँ पर AEW ने कंफर्म कर दिया है कि AEW का अगला बैटल ऑफ द बेल्ट शो AEW कंपनी 17 अक्टूबर को करेगी। और गाइज 17 अक्टूबर को थर्सडे के ऊपर AEW कंपनी जब यहाँ पर उनके कोलिजन शो को टेप करेगी तो AEW कोलिजन शो के बाद सेम अरीना में AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट होने वाला है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर AEW कंपनी इस साल कौन कौन से बड़े टाइटल मैचेस बुक करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं दी आइकॉन स्टिंग की। गाइज यहाँ पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखा, AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर करीबन 6 महीने के बाद स्टिंग यहाँ पर उनका शॉकिंग रिटर्न करते गए। और यहीं स्टिंग के ऑल इन पर रिटर्न होने के बाद अब स्टिंग के सन ने स्टिंग के फ्यूचर को लेकर बात की गई, जहां पर स्टिंग के सन का ये कहना है कि उन्हें यहां पर सच में नहीं पता है कि स्टिंग यहां पर आगे क्या करने वाले गए। और जब यहां पर स्टिंग को ऑल इन के ऊपर आने के लिए बोला गया था तो स्टिंग ने ये बात लास्ट मिनट के ऊपर उनकी फैमिली को बताई थी। और गाइस यहां पर स्टिंग के सन का ये कहना है कि स्टिंग यहां पर पर्सनली टोनी खान को काफी ज्यादा पसंद करते गए। और जिस तरीके से टोनी खान ने स्टिंग को रिस्पेक्ट देकर रिटायर किया है, उसके बाद यहां पर स्टिंग AEW के साथ लॉयल रहना चाहते गए। और इसीलिए स्टिंग के रिटायर होने के बाद भी जब भी यहां पर AEW कंपनी को लगेगा कि उन्हें यहां पर स्टिंग की जरूरत है, स्टिंग यहां पर पॉसिबली AEW पर आने वाले गए। और गाइस यहां पर स्टिंग के सन ने ये कंफर्म कर दिया है कि हमें यहां पर पॉसिबली फ्यूचर के अंदर दोबारा AEW के अंदर स्टिंग देखने को मिल सकते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के अंदर स्टिंग की अगली अपीयरेंस कब और कहां होती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन दी अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनियल्सन की। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, ऑल इन पर ब्रायन के वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ब्रायन ने ये ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो AEW के अंदर जब तक वर्ल्ड चैंपियन रहेंगे तब तक वो AEW के अंदर फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम करेंगे। बट गाइस यहाँ पर जैसे ही ब्रायन डेनियल्सन वर्ल्ड टाइटल को हारते गए, वो यहाँ पर AEW के अंदर फुल टाइम से रिटायरमेंट ले लेंगे। और गाइस क्योंकि AEW कंपनी ऑल आउट के बाद उनका अगला बड़ा पेपर व्यू AEW रेसल ड्रीम ब्रायन डेनियल्सन के होम टाउन पर करने वाली गए, तो गाइस इसीलिए इस चीज को लेकर तगड़ी रूमर चल रही है कि पॉसिबली ब्रायन के होम टाउन के ऊपर 12 अक्टूबर के ऊपर ब्रायन यहां पर उनके टाइटल को हारेंगे। और पॉसिबली उसके बाद ब्रायन यहां पर फुल टाइम करियर से रिटायरमेंट लेंगे, क्योंकि ये चीज भी ऑलरेडी कंफर्म्ड है कि इस साल के एंडिंग के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन यहां पर उनकी नेक की सर्जरी कराने वाले गए। और यहीं 12 अक्टूबर को ब्रायन के रेसल ड्रीम पर टाइटल हारने के लगातार रूमर चलने के बाद अब AEW कंपनी ने ही खुद ये कंफर्म कर दिया है कि ब्रायन यहां पर रेसल ड्रीम के बाद AEW से फुल टाइम रिटायरमेंट नहीं लेने वाले गए। क्योंकि गाइस यहां पर 12 अक्टूबर को रेसल ड्रीम के बाद AEW कंपनी 16 अक्टूबर को उनका डायनामाइट करने वाली गए। और 16 अक्टूबर को AEW के आफ्टर डायनामाइट के ऊपर ऑलरेडी यहां पर AEW कंपनी ब्रायन डेनियल्सन को फीचर कर रही गए। और AEW कंपनी ने इस हफ्ते जब यहां पर 16 अक्टूबर के डायनामाइट के पोस्टर को रिलीज किया तो इस पोस्टर के ऊपर AEW कंपनी ब्रायन डेनियल्सन को बिल्कुल ही फ्रंट में फीचर कर रही गए। और गाइस यहां पर इससे ये बिल्कुल ही क्लियर है कि रेसल ड्रीम के ऊपर तो कम से कम ब्रायन यहां पर उनके फुल टाइम करियर का रिटायरमेंट नहीं लेने वाले गए। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रायन डेनियल्सन का ये लास्ट रन कितना लंबा जाता है। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।